हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। मैं हेमंत कुमार और आपको पता है इस चैनल पे हम आपको करवाते हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th का होल मैथ कवर। अभी तक हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे आपको डिटरमिनेंट पढ़ा चुके हैं, उसके अलावा आपको हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये सारी चीज़ें अभी तक हमको करवा चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, दैट इज़ कंटिन्यूटी। ओके, तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर का एग्जाम में वेटेज आपका कितना होता है। ओके, तो अगर आप जैक का तैयारी कर रहे हैं तो जैक्स में इससे जो है सो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एक पूछा जाता है कंटिन्यूटी से। ओके, कंटिन्यूटी से आपको 4 मार्क्स का सीबीएसई में भी है, तो आप सीबीएसई में भी 4 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड आई होप कि अदर्स भी जो स्टेट बोर्ड है उसी में इसी तरह का वेटेज रहता है। तो सबसे पहले ये है कि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक पे, दैट इज इस चैप्टर पे। आज इसका पहला क्लास है, तो सबसे पहले हम आपको इसका बेसिक करवा देते हैं। ओके, हम लोग क्लास 11th में लिमिट के बारे में पढ़ चुके हैं। लिमिट का जितना कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ओके, यहाँ पे लिमिट्स का पूरा यूजेज आपका होने वाला है, दैट इज आप लिमिट जो पढ़े क्लास 11th में उसका पूरा यूजेज होगा आपको यहाँ पे। तो उन्हीं सब चीजों को लोग हम लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आता है कंटिन्यूटी, हम लोग को पढ़ना है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ओके, नाम में जैसा लग रहा है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इस पूरा चैप्टर हम लोग इसी पे करेंगे, चेक करेंगे कि कोई फंक्शन दिया हो, फंक्शन वो कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस किस सेंस में आता है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हम लोग को जानते हैं कि अगर आप कोई भी फंक्शन ले ले, फॉर एग्जांपल आप एनी फंक्शन अगर आप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह का कोई फंक्शन ले लेते हैं x² + 2x + 3, एनी वाइज कुछ भी आप अगर ले लेते हैं, जैसे कि sin x हो गया, तो हमको लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो होता है वो एक कर्व डिनोट करता है। ओके, अगर वो कर्व कंटिन्यूअस चलता है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस है। और इसी से रिलेटेड हम लोग सारा क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा जो कंटिन्यूटी का जो सेंस है ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, वो हम आपको बता देते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, लेट एक फंक्शन मान लेते हैं, लेट fx बराबर कुछ हम इस तरह से ले रहे हैं, fx बराबर हम ले लेते हैं 1 इफ x का वैल्यू जो है सो ग्रेटर देन 1 है, fx बराबर 0 इफ x बराबर 0 एंड fx इक्वल टू -1 इफ x बराबर x लेस देन 1। ओके, हम इस तरह का एक फंक्शन ले लिए। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या दिया हुआ है कि fx हम लोग क्या मान लेते हैं, y बराबर हम लोग fx मानते हैं, दैट इज क्या है, y बराबर 1 है अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। सपोज दैट इस तरह का हमारा ग्राफ है। सपोज दैट यहाँ पे हम 0 ले लिए, 1 है, ये 2 है, ये इधर भी 1 2 1 2, ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है, ये हमारा x डैश है, ये y डैश है। यहाँ भी 1 2 लिख देते हैं, -1 1 2 और यहाँ -1 -1 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है, दैट इज अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा इधर में चले जाएं तो y का जो वैल्यू 1 है, दैट इज y का वैल्यू क्या होगा 1, कुछ इस तरह से यहाँ से जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ऐसे खाली टाइप का रहने देते हैं, इसलिए ऐसा हम क्योंकि 1 है, दैट इज कहाँ तक, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है, या सॉरी यहाँ पे हम 0 से ग्रेटर देन लिख देते हैं, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। ओके, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा हम जाएंगे तो 0 तक तो नहीं आएंगे, इसलिए पूरी इस लाइन में तो टच नहीं करेगा, इससे हल्का सा छूटा हुआ रहेगा। अगला क्या बोला है, y बराबर 0 है, दैट इज fx बराबर मेरा 0 है, कब x बराबर 0, तो जब 0 है तो यहाँ पे क्या है, ये 0 है। उसी तरह क्या है, y बराबर -1 है, अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ग्राफ अगर आप देख रहे होंगे तो ये डिसकंटिन्यूअस है। कैसे डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ रुक गया, फिर क्या हुआ, एक वैल्यू यहाँ पे है और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। मतलब हम लोग बिना पेन उठाए इस पूरा जो फंक्शन, इसका ग्राफ को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह के जो फंक्शन, इस तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि इसके जो ग्राफ है उसको हम बिना पेन उठाए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम आते हैं इसका बेसिक जो डिफिनेशन है कंटिन्यूटी का, वो हम बता देते हैं। ओके, तो कंटिन्यूटी का हम डिफिनेशन बता देते हैं आपको। डिफिनेशन, सपोज दैट हम ले लेते हैं ए फंक्शन fx is said to be continuous
एट ए पॉइंट x बराबर a, x बराबर a, किसी फंक्शन को एक पॉइंट x बराबर a पे उसको कंटिन्यूअस कहा जाएगा इफ LHL बराबर RHL बराबर FA हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ तीनों इसका मीनिंग हम बता देते हैं कि LHL क्या है, RHL क्या है और FA क्या है। अगर ये तीनों बराबर हो जाता है तब हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो fx जो है वो a पे कंटिन्यूअस होगा। वेयर LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे डिफाइन किया जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, अगर a का हम लेफ्ट हैंड देखेंगे तो ये माइनस सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये लेफ्ट साइड वाला है। ठीक है, एक जो पॉइंट a है उसके बायां साइड के वैल्यू के लिए है fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ये होता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड राइट हैंड लिमिट हमारा क्या होगा, तो राइट हैंड लिमिट बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच एफ बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच बराबर अगर a हो जाए तब हम कहेंगे देन fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। अगर ये चीज़ें हो जाता है बराबर तब हम लोग कहेंगे कि ये जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है वो पॉइंट a पे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। और आपको हम बता दिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर सपोज दैट हमको एक फंक्शन है उसका ग्राफ जैसे भी हमको दिया हुआ, हमको इस पॉइंट पे अगर हमको चेक करना है तो अगर ये इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर तीनों का लिमिट जो है सो बराबर हो जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट पॉइंट ए। ठीक है, तो ये आपका आई होप की डिफिनेशन आपका हो गया होगा। और हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे कि एग्जांपल जो एग्जाम है वहां पे भी आपको एग्जांपल से ही पूछा, जो क्वेश्चन है वही पूछा जाता है कि ये प्रूफ कीजिए कि ये कंटिन्यूअस है या फिर प्रूफ कीजिए ये डिसकंटिन्यूअस है, और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, जो कि कोई भी हो सकता है बुक से, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका। जैसे कि एक हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन, एक क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन fx बराबर कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है 4x प्लस 3 वेन x नॉट इक्वल टू 4, वेन x नॉट इक्वल टू 4, एंड और है 3x प्लस 7 वेन x इक्वल टू 4, वेन x इक्वल टू 4 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 4, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 4। ये हमको प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि प्रूव कीजिए कि ये फंक्शन जो डिफाइंड किया गया है ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ओके, तो कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एंड एट द पॉइंट निकालेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाता है देन वी विल से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 4। ओके, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अभी हम बताएं क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, हमको कहाँ पे चेक करना है, 4 पे हमको चेक करना है, तो हम क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 4 माइनस। यहाँ पे माइनस हम आपको फिर से बता दे रहे, माइनस सिर्फ ये डिनोट करता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं। ओके, fx बराबर, और इसके बाद हम क्या बताएं, h टेंड्स टू 0, ये x वाला जो कंपोनेंट है उसको हम h में कन्वर्ट करके 0 ले आते हैं, तब ये जो मेरा होता है ये कन्वर्ट होकर के हो जाता है f 4 माइनस x। ओके, अभी सॉरी 4 माइनस h, क्या हो जाता है 4 माइनस h यहाँ पे हो जाता है। अब हमको क्या लिखना है, f 4 माइनस h। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, हमारा जो फंक्शन दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है कि अगर x का वैल्यू 4 के बराबर नहीं है तब हमको लेना है ये वाला फंक्शन, और अगर x का वैल्यू 4 है तो हमको लेना है ये वाला फंक्शन। तो अभी हम जो लिए हैं x का वैल्यू 4 लेफ्ट साइड में लिए हैं, दैट इज 4 के इक्वल तो हम नहीं लिए हैं, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे और इस फंक्शन को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा
लिमिट h टेंड्स टू 0 और a 4 माइनस एच, दैट इज जहां जहां x है वहां पे हम 4 माइनस एच रखेंगे। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसे सपोज दैट आपको fx बराबर कुछ भी दिया रहता है, इस तरह का कोई चीज दिया रहता है, आपको बोल दिया जाएगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 लिखो, तो आप क्या करेंगे कि जहां जहां a है वहां पे क्या लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे आप, ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे प्लस 3। तो इन द सेम वे यहाँ पे हमको क्या लिखने बोला गया, a 4 माइनस एच, दैट इज जहां जहां fx में x है वहां पे हम क्या लिख देंगे, 4 माइनस एच लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, f के जगह 4 माइनस एच लिखे तो यहाँ 4 हो गया, और x के जगह हम लिखेंगे 4 माइनस एच और प्लस हो जाएगा 3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 4 4 जार 16, ये हो जाएगा माइनस 4h, ये हो जाएगा 3। अब h का वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे अगर हम 0 रख देते हैं क्या हो जाएगा, 16 3 19 तो मेरा हो जा रहा है, और यहाँ 4 और इंटू 0, तो ये कितना मेरा आ गया 19। तो यहाँ से हम क्या देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, दैट इज RHL निकालते हैं। RHL हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 4, पॉजिटिव साइड हम लोग चलेंगे, दाहिना साइड, तो ये क्या हो जाएगा fx, और इसका लिखने का तरीका बता चुके हैं, क्या होता है h टेंड्स टू 0, ठीक है, x को हम लोग बदल देते हैं h में, तो यहाँ जो fx होता है वो बदल जाता है 4 प्लस h। अगर यहाँ पे a रहेगा तो बन जाएगा a प्लस एच, दैट इज 4 है तो यहाँ बन गया 4 प्लस एच। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर अगर हम लिखे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, दैट इज x बराबर 4 पे तो हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला फंक्शन हम पुट करेंगे, और ये फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, x के जगह लिखेंगे 4 प्लस एच। तो यहाँ पे x के जगह क्या हो जाएगा, 4 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 प्लस एच और प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ के बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा 4h प्लस हो जाएगा 3। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 16 सॉरी यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 3 कितना हो जाएगा 19 प्लस 4h। यहाँ पे अगर हम h का वैल्यू 0 डाल दें तो ये 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये तो 16 3 क्या बच जाएगा, सिर्फ 19 प्लस में 4 इंटू 0 बराबर हो गया हमारा ये क्या 19। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा कितना आ गया, 19 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी हमारा कितना आ गया, 19 आ गया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं कि एट द पॉइंट निकालते हैं, क्या करेंगे हम लोग, एट द पॉइंट निकाल देते हैं, एट द पॉइंट हम निकालते हैं। तो एट द पॉइंट जब हम लोग निकालेंगे, दैट इज हम लोग क्या निकालेंगे, f4 निकालेंगे, और यहाँ पे दिया गया हमारे पास कि जब x बराबर 4 है तो हमको फंक्शन क्या लेना है, ये लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 7, तो ये क्या हो गया 3 चौक 12 7 19 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देखें, LHL बराबर RHL और बराबर आ गया हमारे पास FA, और कहाँ पे f4, चूंकि हम 4 पे निकाले थे तो ये हमारा क्या हो गया f4। इसलिए हम बोलेंगे कि जो fx दिया हुआ है इज कंटिन्यूअस, fx क्या है, कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, एट x बराबर 4 पे, fx जो है वो x बराबर 4 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस तरह हमारा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप और हम क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये पहला क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग और इसको और बढ़िया से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप कि इसको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक और। एक क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, सो दैट द फंक्शन, एक क्वेश्चन हमारे पास, सो दैट द फंक्शन fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, fx बराबर यहाँ पे एक दिया हुआ है, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 0, इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 if x इक्वल टू 0। ओके, इज कंटिन्यूअस, सॉरी इज डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे प्रूफ करने दिया है, इज डिसकंटिन्यूअस एट
x बराबर 0। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि प्रूव कीजिए ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। हमको चाहे कंटिन्यूटी प्रूव करना हो या डिसकंटिन्यूटी प्रूव करना हो, हम लोग वही काम करेंगे जो हम लोग करते हैं, दैट इज हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एट द पॉइंट निकालें। अगर ये तीनों बराबर हो जाता है देन वी विल से दैट दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड इफ एनी वन ऑफ देम, अगर कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है देन वी विल से दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बिकॉज वी आर चेकिंग एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। सो फर्स्ट वी विल फाइंड LHL सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, LHL निकालते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। और LHL हमारा क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू, कहां पे हमको निकालना है, 0 पे, दैट इज 0 माइनस। तो यहां से क्या हो जाएगा फिर लिमिट h टेंड्स टू, ये हो जाता है 0, और ये हो जाएगा आपका क्या 0 माइनस h, और 0 माइनस h लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज f माइनस h। अब यहाँ पे जब 0 x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, दैट इज 0 के बराबर नहीं कहने का मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। अभी हम लोग क्या लेकर के चले, 0 से छोटा, और 0 से छोटा के लिए कौन फंक्शन लेना है, ये फंक्शन हमको लेना है। तो यहाँ पे लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x के जगह क्या रखेंगे, माइनस h, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर प्लस 3, और h के जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3, अगर स्क्वायर करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितना आया, 3 आया। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ये हो जाएगा लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0, हम लोग राइट साइड में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा f 0 प्लस h, और f 0 प्लस h कहने का मतलब है h टेंड्स टू 0 fh। और फिर देखिए हम लोग यहाँ क्या करें, राइट साइड में चलें, दैट इज 0 के ग्रेटर हम लोग चलें। जब 0 को ग्रेटर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला फंक्शन हम लोग करेंगे क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 पे हमको ये फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 स्क्वायर प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 3, और सॉरी पहले h हम पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 3, और जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 बराबर 3। अब हम क्या करते हैं, एट द पॉइंट चेक करते हैं, दैट इज f0 पे, और f0 का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, हेयर वी कैन सी दैट हेयर LHL बराबर, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx बराबर है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लेकिन ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, तो f0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे, इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कहाँ पे, तो ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी तक 2 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग प्रूव किए कि ये कंटिन्यूअस है, दूसरा हम लोग देखे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो हम लोग और देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर लेकर के हम लोग और बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि टेस्ट द कंटिन्यूटी, यहाँ पे सीधे बोला है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 3 when x not equal to 3, when x not equal to 3 and 5 when x equal to 3। इस पे हमको चेक करना है इसका कंटिन्यूटी। ओके, तो सेम हम लोग का तरीका है, जैसे हम लोग बनाते हैं उसी तरह हम लोग बनाते चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ये जब x इक्वल टू नॉट 3 है तब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं सिंप्लीफाई करके, क्या इसको ये फैक्टराइज हो सकता है। अगर फैक्टराइज हो सकता है तो इसको हम लोग फैक्टराइज करके लिखते हैं वी हैव, जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि शायद अगर ये फैक्टराइज हो जाएगा तो हमको बनाने में आसानी होगा, तो इसको हम फैक्टराइज करके पहले देख लेते हैं। वी हैव एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा में एक्स माइनस 3, कब, इफ x नॉट इक्वल टू 3। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो गुना करने पे 6 आना चाहिए, जोड़ने पे 1 आना चाहिए, दैट इज 3 और 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ये सब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। बराबर ये क्या हो जाएगा, x
यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री। उसी तरह यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री, और बटा में हमारे पास क्या है x माइनस थ्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस टू, और ये डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री। तो ये से देखे कट गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास x प्लस टू। तो हमारे पास फंक्शन क्या है x प्लस टू, जब x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं है। तो यही चीज हम अब यहाँ से हम यहाँ पे मिटा के लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इतना सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, तो अब हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया x प्लस टू सिर्फ हो गया। इतना सॉल्व करके तब फिर आपको ये लिखना है, ऐसा नहीं कि मिटा के कर देना है, ठीक है। हमको आगे बनाना है इसलिए। तो पहले हम ये सॉल्व कर लिए, हम क्या देखें कि जब x इक्वल टू नॉट थ्री है तो fx का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, x प्लस टू आ गया। तो सबसे पहले इतना कर लेना है। अब हम लोग जो है सो कंटिन्यूटी वाला जो हमारा चेक करने का तरीका होता है उस पर हम चेक करते हैं। और इतना देखने के बाद तो फिर आपको आसान लग रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू थ्री माइनस, ठीक है, थ्री माइनस पे हम लोग निकालेंगे, दैट इज लेफ्ट साइड fx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f हो जाएगा थ्री माइनस h, ठीक है। उसके बाद हम लोग रखते हैं, अब यहाँ पे 3 से जब लेस में चलेंगे तो हमको ये फंक्शन लेना है, और ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। x के जगह हम पुट करेंगे थ्री माइनस h, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के जगह थ्री माइनस h प्लस टू, और यहाँ से हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 3 2 5 माइनस h हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस h, और h के जगह जब हम जीरो पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 5 आ गया। हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू थ्री पॉजिटिव, और ये हो जाएगा fx, ओके। और यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट, ये सब अब रटा आ जाएगा। कुछ कुछ जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जो लिखने का तरीका है वो आपको रटाते चला जाएगा, मतलब आपको फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ा कैसे लिखना है हमको। लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे h टेंड्स टू जीरो। अब fx में हमको क्या पुट करना है, थ्री प्लस h, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, थ्री प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा थ्री प्लस h, और ये हो जाएगा प्लस टू। यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 3 2 5 प्लस h, ओके। और यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम h के जगह जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब हम क्या करते हैं, एट द पॉइंट निकालते हैं, दैट इज हम निकालेंगे कहाँ पे, थ्री पे। और आपको वैल्यू क्या दे, f3 पे डायरेक्टली 5 दिया हुआ है, तो f3 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से हम क्या देखें कि मेरा लिमिट जो है वो x टेंड्स टू a माइनस fx, दैट इज 3 पे हम चेक कर रहे थे, तो 3 वाला लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर ये 3 पर जो है सो राइट हैंड लिमिट, और एट द पॉइंट 3, ये सभी बराबर हो गया। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है, हेंस हम कह देंगे यहाँ पे, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3, ठीक है। तो अभी हम लोग 3 क्वेश्चन अभी हम इसका कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको और करवाएंगे, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होगा उसका हम कंटिन्यूटी के बारे में बताएंगे, और जो है कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो करवाएंगे। तब तक के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन से आप उसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए हम देते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स प्लस वन इफ एक्स बराबर, इफ एक्स नॉट इक्वल टू वन, और यहाँ पे दिया हुआ है एक 2 है, इफ एक्स बराबर 1 एट एक्स बराबर 1 आपको चेक करना है इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं इससे, जो कि उसी टाइप का क्वेश्चन होगा, ओके। अभी जो शुरुआत टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप का हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मिल जाओ जल्दी से क्वेश्चन। है ना, ठीक है, यही रहने देते हैं, या फिर एक क्वेश्चन और लिखवा दे, क्योंकि इस टाइप वाला नहीं है, अभी सब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो हम चाह रहे हैं कि पहले सब और बता लेंगे, उसके बाद हम देंगे आपको बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर है माइनस एक्स वेन एक्स लेस देन जीरो, एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, एंड जीरो वेन एक्स बराबर जीरो,
और इसको आपको चेक करना है एट x बराबर 0 पे। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये फंक्शन, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये फंक्शन, और 0 एट द पॉइंट लेंगे तो ये फंक्शन। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास आप शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके उसको नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सो दैट जब भी हम आपको ये करें, और आपके लिए लगातार वीडियो ला रहे हैं, लगातार आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं, तो जितने ज़्यादा लोग हो सके उसके तक शेयर कीजिए और बताइए कैसा लगता है क्लास। ओके, सो दैट हम थोड़ा सा मोटिवेट हो और आपके लिए और भी क्लासेस लाते रहें। ओके, थैंक यू।